हेलो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी आ चुकी है। आप सबको पता ही चल गया होगा। बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 17 वैकेंसी हिमाचल प्रदेश में आई हुई है। आप प्लीज़ इसको ज़रूर आप इस फॉर्म को फिल करें, बिकॉज इसमें 17 वैकेंसी है, जिसमें कि 7 वैकेंसी हैं जनरल कास्ट के लिए और एससी वालों के लिए 3 वैकेंसी हैं, एसटी वालों के लिए 3 वैकेंसी और ओबीसी वालों के लिए 4 वैकेंसी हैं। इसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर है 5/2023 है। पोस्ट जो उसमें मतलब रिलीज की गई थी डेट 22/4/2023 को ये वैकेंसी आ गई थी। इसकी क्लोजिंग डेट 12/5/2023 है और टाइमिंग रात को 11:15 तक है। ये अब जो इसमें पे स्केल है, इसमें सैलरी का स्केल जो रखा 77,840 से लेके 1,36,520 तक। ऑनलाइन पोर्टल आप देख लीजिए एक बार। HTTP है www.hppsc.hp.government.in/hppsc। आप इसको भर सकते हैं इसी पोर्टल से। ऑनलाइन पोर्टल है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा आपको। एक बार आप देखना चाहते हो कि भाई वैकेंसी में मतलब क्या क्या डिस्क्रिप्शन मांगा गया है। और इसमें चीज आप याद रखना कि जो अदर स्टेट में जो SC ST OBC होते हैं उनको काउंट किया जाएगा जनरल में। आपको सिंपल सा रहा है कि उनके बेनिफिट मतलब SC ST OBC का सर्टिफिकेट वगैरह यूज नहीं होगा इसमें इसको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। और किसी भी फीस से रिगार्डिंग कोई रिलैक्सेशन इसमें उनको नहीं दिया जाएगा। वही फीस रेगुलर होगी, यूआर के लिए यूज होगी जनरल वालों के लिए। और इसमें जो वैकेंसी है, आप ये वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकती है और ये डिक्रीज भी हो सकती है। वो उन्होंने उसमें अपने लिखा हुआ है कि नोट्स में कि भाई इम्पोर्टेंट में जो है कि इसमें वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकती है। और किसी भी कमी के कारण अगर मान लो कि आपका फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होता है या आप एग्जाम देने में नहीं जा पाते हो, सक्षम नहीं हो, पहुंच नहीं पाते हो या टाइम पे नहीं पहुंच पाते हो, तो उस चीज के लिए आपको ना तो आपकी फीस वापस की जाएगी और ना अदर एग्जाम में इंक्लूड होगी और ना ही आगे कभी सिलेक्शन के लिए उस चीज को रखा जाएगा। ये उन्होंने स्पेशली बता दिया है पहले। और आप ये देखो कि किसी भी तरह का अगर इसमें डिस्प्यूट होता है, मतलब इसमें जैसा एग्जाम देते हैं तो उसमें डिस्प्यूट हमेशा आते ही आते हैं, फिर ये कोर्ट में जाता है केस, उसके बाद ही सिलेक्शन होता है। बिकॉज कट ऑफ के ऊपर ही सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है कि कितनी कट ऑफ कितनी जानी है। तो इसमें अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसका जो बताया गया है कि जुरिडिक्शन होगा शिमला में, हिमाचल प्रदेश शिमला में माना जाएगा। और इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के हिसाब से देख लीजिए। एज प्रूफ में मैट्रिक पास सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, 10th क्लास का मांगा हुआ है, मार्कशीट मांगी हुई है। ऑल ईयर्स जो 3 ईयर्स वाले होते हैं स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन के बाद लॉ कंप्लीट करते हैं उसके लिए ईयर अकॉर्डिंग मांगा गया है, सेमेस्टर वाइज मांगा गया है। जो सेमेस्टर वाइज 5 ईयर जो कोर्स करते हैं उसके लिए सेमेस्टर वाइज मांगा गया है। और प्लस में प्रोविजनल सर्टिफिकेट मांगा गया है, मतलब जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको मिलता है उसको मांगा गया है। कैटेगरी सर्टिफिकेट इसमें SC ST OBC, अगर हिमाचल प्रदेश के SC ST OBC हैं वो अपने होम टाउन के, तो उनको सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए डिग्री इन लॉ और एज रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आपका एनरोल होना चाहिए। जो आपकी डिग्री हो वो जो आपका कॉलेज यहाँ से आप पढ़े हो उस कॉलेज की जो भी डिग्री होगी वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर आती हो। और इसमें सिटीजन ऑफ इंडिया मांगा गया है कि इंडिया का ही सिटीजन इसमें एग्जाम दे सकता है। और इसमें जो एज लिमिट है वो 22 साल से लेकर 22 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स तक है। कि इसमें 22 साल से लेकर 35 साल तक के जो भी एडवोकेट होंगे या लॉ स्टूडेंट होंगे फाइनल ईयर के, वो उसको कर सकते हैं, डाल सकते हैं। और इसमें आप चीज़ को याद रखना कि SC ST OBC ऑफ हिमाचल प्रदेश के SC ST OBC के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन भी दिया गया है। इसमें एग्जाम की जो फीस है वो UR मतलब जनरल वालों के लिए 400 रुपये है, 400। कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट वो भी 400 है। बिकॉज ये जनरल हिमाचल वाले भी हो सकते हैं और नॉर्मल भी हो सकते हैं। और कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट मतलब SC ST OBC जो बाहर के होंगे उनके लिए भी 400 रुपये। SC ST OBC ऑफ हिमाचल प्रदेश वालों के लिए 100 रुपये। और इसमें एक एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश जो डिफेंस में आता हो, टेरेन में आता हो, ब्लाइंड हो, विजुअल इम्पेयर्ड कैंडिडेट ऑफ हिमाचल प्रदेश और फीमेल कैंडिडेट्स जो हिमाचल की है उनके लिए नो फीस एप्लीकेबल है, उनके लिए मतलब फ्री है। इसमें प्रीलिम्स के लिए 100 मार्क्स ईच पेपर होगा जो प्री में आएगा, जिसकी टाइमिंग होगी 1 आवर। उसमें 3 तरह के लॉ होंगे, एक तो सिविल लॉ फर्स्ट, सिविल लॉ सेकंड और तीसरा क्रिमिनल लॉ। इसमें कि 100 मल्टीपल ऑब्जेक्टिव चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के कि एक क्वेश्चन दे दिए 4 ऑप्शन दे दिए। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
अभी तक जो डेट बताई गई है प्री की, वो बताई गई है 9/7/2023, मतलब 9 जुलाई 2023 को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और इसमें जो रिजल्ट के बारे में बताया गया उसमें अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसमें बताया गया है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अगर रिजल्ट जब होगा तो डाल दिया जाएगा, मतलब भेज दिया जाएगा। इसी हिसाब से इसका मेन एग्जाम का पेपर भी ऐसे ही होगा, मतलब मेंस तो नहीं होगा बट लेकिन वो होगा प्री अकॉर्डिंग। पर उसमें मतलब जो भी होगा ये तो 100 मार्क्स का ईच होगा, मतलब सारे पेपर ये जो होंगे 1, 2, 3 तीनों मिला के 100 मार्क्स के होंगे। और जो सेकंड एग्जाम होगा मेन एग्जाम जो 19/8/2023 को एग्जाम होगा, और मेन एग्जाम होगा वो होगा अलग अलग होंगे, वो भी प्री के अकॉर्डिंग ही जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप होता है पर होंगे वो अलग अलग, जिसमें कि मेन एग्जाम की डेट 19/8/2023 है और इसका रिजल्ट भी बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दे दिया जाएगा। इसमें आपको सारे पेपर बता दिए गए कि पेपर कौन कौन से आएंगे। जैसे सिविल लॉ फर्स्ट में आएगा सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट, हिमाचल प्रदेश स्टैम्प एक्ट, हिमाचल कोर्ट एक्ट 1976 और स्पेशल और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये सारे एग्जाम पेपर फर्स्ट के जो एग्जाम होंगे 200 मार्क्स के होंगे। और पेपर 2 सिविल लॉ 2 उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, इंडियन लिमिटेशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और 5वां हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, ये भी 200 मार्क्स के होंगे। पेपर 3 क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में जो सब्जेक्ट दे रखे हैं वो हैं आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860, सीआरपीसी, एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसे चेक बाउंस वगैरह के केस होते हैं। इसमें स्पेशली इंक्लूड कर रखा है कि एनआई एक्ट का चैप्टर 17 का सेक्शन 138 से लेकर 143 तक पूछे जाएंगे। 138 वही चेक बाउंस वगैरह के लिए। इसके बाद आएगा एचपी हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट 2011 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये पूछा जाएगा। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ये पूछा जाएगा। और इसमें कुछ मॉड्यूल दे रखे हैं, मॉड्यूल ऑन जुडिशरी सेंसिटिव टू सेक्सुअल ऑफेंस। सेक्सुअल ऑफेंस जानने के लिए मैं आपके सामने एक लिस्ट पेश कर रहा हूँ। उसमें जो सेक्शन है आप मतलब जो से उसमें सब्जेक्ट हैं या मतलब मेन टॉपिक है, एक बार आप उसको पढ़ लेना। जब आपने वो सेक्शन पढ़ लिए हैं तो उसके बाद आप अगला देखिए पेपर 4 इंग्लिश कंपोजिशन अ चॉइस फ्रॉम 3 एस्से ऑन जनरल सब्जेक्ट। मतलब ऐसे 3 एस्से पूछे जाएंगे, इन तीनों में तो कोई आपको एक करना पड़ेगा। उसमें कि जो एस्से है वो होगा 100 मार्क्स का। ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश, एक हिंदी में आपको कोई पैसेज दे दिया जाएगा, उसको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, वो होगा आपका 50 मार्क्स का। ये होंगे आपके 150 मार्क्स के, जो इंग्लिश का पेपर 4 होगा। पेपर 5 है जो वो है हिंदी। हिंदी में आपसे जो देवनागरी स्क्रिप्ट है, हमारी देवनागरी लैंग्वेज है, उसके अकॉर्डिंग होगा। नो बुक प्रिस्क्राइब, कोई बुक प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। विल बी कॉम्प्रोमाइज द फॉलोइंग, किसी हिसाब से एग्जाम होगा। ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश पैसेज, ऐसे जैसे ऊपर हिंदी टू इंग्लिश पैसेज के लिए बताया था, ऐसे इसमें इंग्लिश टू हिंदी पैसेज होगा, 30 मार्क्स का होगा। और इसमें एस्से होगा हिंदी में एनी टॉपिक ऑफ 3 में से कोई एक टॉपिक पर आपको एस्से लिखना पड़ेगा, वो होगा 50 मार्क्स का। और उसके बाद होगा कंपोजिशन इडम्स एंड करेक्शन ईटीसी, मतलब उसको इडम और करेक्शन आएंगे जो आएंगे 20 मार्क्स का। ये होगा आपका 100 मार्क्स का एग्जाम हिंदी का। देन उसके बाद पेपर मैं आपको बता देता हूँ, उसमें जो पर पेपर है, मतलब पेपर के हिसाब से पेपर 1, 2, 3, 4, 5 जो है 5 पेपर होंगे, उसमें आपको 40 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे हर एग्जाम के हिसाब से। मान लो कि इसमें क्रिमिनल लॉ इसमें 40% लाने पड़ेंगे आपको, या 5th एग्जाम में इसमें आपको 40% मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। इसके अकॉर्डिंग आपको 40% मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। और देन लैंग्वेज एग्जाम जो है, लैंग्वेज एग्जाम इंग्लिश का और हिंदी का, इसमें आपको 33 मार्क्स लेके ही आने पड़ेंगे। ये इसमें आपको इम्पोर्टेंट दिया गया है कि इतने अगर होंगे तो आप तभी आप मतलब क्लियर कर पाओगे, वरना आप रह जाओगे। देन इस हिसाब से टोटल एग्रीगेट भी इसमें दे रखा है आपको कि आपके टोटल एग्जाम होंगे 5 एग्जाम जो टोटल होंगे, 5 का जो एग्रीगेट पूरा बैठना चाहिए वो बैठना चाहिए। मेन एग्जाम में 3 तो आपके जो लोग दे रखे हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, उसमें आपको 45 मार्क्स आपको लेके ही आने पड़ेंगे टोटल एग्रीगेट। और देन लैंग्वेज एग्जाम आपको 33% मार्क्स टोटल एग्रीगेट लेके ही आने पड़ेंगे। ये आपको बहुत मतलब को याद रखना पड़ेगा अच्छे से। इसके बाद जो लैंग्वेज एग्जाम होगा वो होगा स्टैंडर्ड, मतलब लैंग्वेज एग्जाम जो होगा मैट्रिक्स लेवल का होगा। बट जो उसको इंग्लिश वाला एग्जाम होगा वो आपका एक
ग्रेजुएशन एग्जाम लेवल होगा कि ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग एग्जाम होगा। देन इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, VFO का जो होता है वो इंटरव्यू होता है 150 मार्क्स का। जैसे आप इसको क्वालिफाई कर लोगे तो आप एक जज बन जाओगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बता दिया है कि इस बार एग्जाम में कौन कौन से पढ़ना जरूरी है और क्या आपको पढ़ना है और किस हिसाब से आपको एग्जाम देना है और क्या कैसे पूछा जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो, और मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा कि भाई कौन सा एग्ज़ाम आपके आगे आ रहे हैं और कौन से ज़रूरी है कौन से नहीं है। आप मेरी वीडियो पे हमेशा बने रहना। देन उसके लिए आपको मेरी वीडियो पर रहने के लिए थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपको कुछ लगता तो कमेंट भी कर देना कि मैंने आपको बताया है कि एग्ज़ाम के बारे में वो कैसा लगा कैसा नहीं। उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। देन थैंक यू।